हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 CBSE एनसीईआरटी साइंस का केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है हमारा, जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है, उसके ऊपर ये वीडियो है। और इसमें हम लोग एसिड्स बेसेस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो हमारा पार्ट नंबर 1 वाला वीडियो है इस चैप्टर का। ओके, इस वीडियो में मेनली हम देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा डिफाइन करेंगे, और हम लोग थोड़ा जस्ट लिटमस पेपर और थोड़ा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो ये जो वीडियो है थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो है। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, देखिए एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। हम लोगों ने एसिड बेसेस ऑन सॉल्ट जो है इसका जो जर्नी है हम लोगों ने 7th क्लास से शुरू किया था। किसी बुक में किसी का होगा, तो अगर किसका 7th क्लास बुक होगा तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हम लोगों को जैसे पता है, एसिड्स के बारे में पता है, बेसिस के बारे में भी हमें पता है, और सॉल्ट्स के बारे में भी पता है। पर जो एसिड्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, एसिड्स के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, बेसिस के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इसे हम देखेंगे आज इस वीडियो में। देखिए एसिड्स जो होते हैं उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, केमिकल नेचर्स होते हैं। देखिए पहले जो एसिड्स होता है, एसिड्स सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। और पहला जो है एसिड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी जो है, पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो एसिड का है, जब एसिड्स आर सोर टू टेस्ट, एसिड्स आर सोर टू टेस्ट, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, यानी कि एसिड जो होते हैं, एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। ओके, यानी कि खट्टा होता है। एसिड्स आर सोर टू टेस्ट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एसिड का होता है कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, यानी कि कोई भी एसिड हो, इधर वो हमारा ऑर्गेनिक एसिड हो या फिर इनऑर्गेनिक, यानी कि आर्टिफिशियल एसिड्स, दोज आर मैन मेड एसिड्स। ओके, वो एसिड हो या फिर कोई भी एसिड हो, तो दोज आर द कोरोसिव एसिड्स। कोई भी एसिड हो तो वो कोरोसिव होता है, कोरोसिव इन नेचर। और कोरोसिव का मीनिंग होता है हार्मफुल, टेंडिंग टू डिस्ट्रॉय स्लोली बाय केमिकल एक्शन, इसका डेफिनेशन होता है। ओके, तो फिर से देखेंगे तो एसिड का तीसरा जो चीज़ है, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड जो होता है, एसिड्स सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। चौथा अगर देखोगे तो ऐसा है कि एसिड्स टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं एसिड्स। ओके, उसके बाद देखेंगे तो बेसिस के बारे में देखेंगे, बेसिस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ओके, बेसिस के भी उसी तरह से 4 प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, पहला तो होता है बेसिस आर बिटर टू टेस्ट, बेसिस का जो टेस्ट होता है। ओके, पहला प्रॉपर्टी अगर बेस के बारे में देखोगे तो बेसिस आर बिटर टू टेस्ट। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी देखोगे तो बेसिस आर स्लिपरी टू टच। ओके, एसिड्स को हम लोग ऐसे टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हजारस होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ओके, और देखेंगे तो बेसिस के बारे में, बेसिस मे बी और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि हम लोगों ने देखा कि एसिड्स जो होते हैं एसिड वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है हम लोगों को। ओके, तो बट जो बेसिस होते हैं, बेसिस इजीली सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। तो फिर से मैं बता देता हूँ एसिड्स के और बेसिस के 4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं। और पहला देखिए, एसिड्स आर हार्मफुल इन नेचर एंड ऑन द अदर हैंड एसिड्स, पहला प्रॉपर्टी है एसिड्स आर सोर टू टेस्ट, acids are harmful in nature, acids are soluble in water, acids turn the blue litmus to red। ये था 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। उसके बाद देखेंगे बेसिस आर बिटर टू टेस्ट, बेसिस आर स्लिपरी टू टच, बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बेसिस मे बी और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। ओके, और चौथा वाला है बेसिस टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। ओके, तो बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो ये था प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये थे प्रॉपर्टीज एसिड्स और बेसिस की। और हम अगर सल्ट के बारे में देखेंगे, आप लोगों को पता है आप लोग खाते हैं सल्ट, कॉमन सल्ट अपने घर में खाते हैं, पर सल्ट क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में भी हमें पता है। पर जनरल आइडिया जो होता है, सल्ट इज अ जनरल टर्म। ओके, सल्ट इज अ जनरल टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द सब्सटेंस दैट आर। ओके, सल्ट जो होता है, हमारा जो सल्ट है, सल्ट इज इट्स अ टाइप ऑफ जनरल टर्म। ओके, सल्ट इज अ टाइप ऑफ जनरल टर्म। The salt is a general term used for the substances that are formed
व्हेन एन एसिड, जबकि एसिड जो होते हैं, सॉल्ट इज फॉर्म व्हेन द एसिड रिएक्ट्स विद द बेस। ओके, कभी भी जब एसिड रिएक्ट हो बेस के साथ तभी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो द सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन या फिर द रिएक्शन ऑफ द एसिड्स विद द बेसेस। ओके, जब और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब जो एसिड हो और जो बेस हो, एसिड का कंसंट्रेशन या फिर बेस का जो कंसंट्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो इसे, या फिर जो एसिड का जो पावर हो या फिर बेस का जो पावर है, एसिड का एटम हो या फिर बेसिस का एटम, या फिर एसिड का वॉल्यूम या फिर बेसिस का वॉल्यूम, ये अगर बैलेंस हो एसिड और बेस में, हर एक चीज़, ओके, एसिड और बेस में अगर सब कुछ बैलेंस हो, यानी कि एसिड का जो पावर है वो इक्वल्स टू द पावर, ओके, सो द पावर ऑफ, इफ द पावर ऑफ द एसिड इक्वल टू द पावर ऑफ द बेस, देन इन दिस रिएक्शन a neutralized salt will be formed and it will be gone। यानी कि हम लोग क्या पाएंगे, एक न्यूट्रलाइज्ड सॉल्ट को हम लोग देखेंगे। ओके, हम लोग एक न्यूट्रलाइज्ड सॉल्ट को देखने के लिए पाएंगे, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, और एक चीज़ देखिए, अगर जो एसिड है, एसिड का पावर अगर ज़्यादा हो गया बेस के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा तो ये एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा, तो दिस सॉल्ट विल बी एसिडिक। और एक चीज़ देखिए तो अगर हमारा जो बेस है, अगर बेस का अगर पावर जो है वो एसिड के कंपैरिजन में बेस का पावर ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। ओके, तो हम जो NaCl खाते हैं, यानी कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड, ओके, जो सॉल्ट होता है वो एक न्यूट्रलाइज्ड सॉल्ट होता है। ओके, सो उसी तरह से सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है बेस का, तभी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो देखेंगे तो द रिएक्शन बिटवीन द एसिड्स एंड बेसेस फॉर्म द सॉल्ट। और एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, कॉमन एग्जाम्पल है, तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज टू HCl को रिएक्ट करेंगे NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हम लोग क्या पाएंगे, NaCl, उसके साथ साथ ही वाटर भी मिल जाएगा। तो इसी तरह से बैलेंस करेंगे तो Cl है, ठीक है, तो यहाँ पर Na एंड इट्स HH2, ओके, तो ये बैलेंस है। तो इसी तरह से हमारे जो चीज़ है, यहाँ पर जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये जैसे कि हम लोगों ने देखा कि HCl के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब एसिड के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया, तब क्या हुआ कि यहाँ पर NaCl उसके साथ साथ वाटर का फिर फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे जो जब रिएक्शन होता है, किसी भी रिएक्शन में जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तभी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो अब देखेंगे, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स बताए गए हैं हमारे इनसाइड बुक में, यानी कि चैप्टर जो 2 है हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसको देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो बताया गया है कि यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड द बिटर टेस्ट ऑफ फूड्स आर ड्यू टू द एसिड्स एंड बेस। हम लोगों ने हमारे बिफोर अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि जो सॉल्ट, ओके, एसिड्स और जो हमारे फूड में जो सोर और बिटर टेस्ट होता है, इट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एसिड्स एंड बेसेस इन द फूड। ओके, इट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। ओके, देखेंगे तो प्रेजेंट इन देम इफ समवन, और एक चीज़, ये जो चीज़ है कि हम लोग कंसिडर करते हैं जो फूड का जो टेस्ट होता है, सोर होता है या फिर बेटर होता है, वो इसलिए होता है कि उनमें एसिड या फिर बेस प्रेजेंट होता है। और एक यहाँ पर और एक स्टेटमेंट दिया गया है कि इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, ओके, अगर हमारे फैमिली में कोई एसिडिटी के प्रॉब्लम से सफ़र हो रहा हो आफ्टर ओवर ईटिंग, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी वी शुड सजेस्ट देम एज अ रेमेडी। ओके, एग्जाम्पल, हमारे पास है लेमन जूस, विनेगर एंड बेकिंग सोडा। आप लोग इसमें से कौन से को चूज़ करोगे रेमेडी के लिए? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग किसको चूज़ करोगे और कौन सा बिल्कुल सही है, इट्स अप्रोप्रिएट। ओके, सो यहाँ पर बताया गया व्हिच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी। यहाँ पर ये बताया गया है कि आप लोग किस प्रॉपर्टी को चूज़ करते हो जब आप सोचते हो कि रेमेडी के बारे में, कि यहाँ पर हमारे स्टोमक में, किसी के स्टोमक में अगर एसिडिटी हो गया हो तो रेमेडी देकर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो उस वक्त हम लोग क्या सोचते हैं? दरअसल हम लोग ये सोचते हैं कि
हाँ एसिडिटी हो गया है, अगर हम उसे बेस देंगे तो वो न्यूट्रलाइज होगा। हमारे दिमाग में होता है कि हमें न्यूट्रलाइज करना है और एसिड के जो रिएक्शन है, एसिड के रिएक्शन को बेस ही न्यूट्रलाइज कर सकता है और उसको इफेक्ट को न्यूलिफाई कर सकता है। उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। ओके, सो श्योरली यू मस्ट हैव used your knowledge about the ability of the acids and bases to nullify each other's effect. Okay, देखेंगे फिर से। तो recall how it tested so ओके, हाउ ये टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम, यानी कि यहाँ पर जो टेस्ट के बाद है, टेस्ट यानी कि एग्जामिन करना और यहाँ पर टेस्टिंग का बात है कि हमारे मुंह में जो टेस्ट होता है। ओके, सो रिकल हाउ ये टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस, हम लोगों को रिकल करना है कि हम लोगों ने कैसे सोर और बिटर सब्सटेंस को टेस्ट किया था विदाउट टेस्टिंग देम, यानी कि हमारी जीभ से टेस्ट, हमारे माउथ से टेस्ट करने से, बिना टेस्ट करने से बिफोर। ओके, कि हम लोग को कैसे पता, हम लोगों ने कैसे टेस्ट किया था कि ये सोर है और ये बिटर है। ओके, तो उसको हमको रिकल करना है उस चीज़ को। उसके बाद देखेंगे तो यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, हम लोगों को पता है कि एसिड्स, जैसे कि मैंने बताया, एसिड्स जो होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में। एंड चेंज द कलर टू ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड व्हाइरस द बेसेस आर बिटर एंड दे चेंज द कलर द रेड लिटमस टू ब्लू। सर उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को 3 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। पहला है लिटमस पेपर के बारे में। ओके, सो देखिए, पहला है लिटमस पेपर। व्हाट इज़ अ लिटमस पेपर? लिटमस पेपर के बारे में आप लोगों को तो पता है, पर मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। लिटमस पेपर एक टाइप का एक ऑर्गेनिक चीज़ होता है। ओके, सो इट्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। ओके, लिटमस पेपर इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, बट इसका नेचर जो होता है, यानी कि उसका जो नेचर होता है लिटमस पेपर का, वो एक इंडिकेटर के तरह एक्ट करता है और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ साथ ही एक नेचुरल इंडिकेटर भी है। और लिटमस पेपर क्या करता है कि लिटमस पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आता है, तब वो रेड हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है, और जब बेस के कांटेक्ट में आता है रेड से ब्लू हो जाता है। हम लोग यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं कि लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिड एंड टर्न्स ब्लू इन बेस। ओके, तो इसका जो चीज़ था ये था। और फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में देखेंगे। ओके, तो फेनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज के बारे में देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये है कि द मिथाइल ऑरेंज होता है। ओके, सो द मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो जब एसिड के कांटेक्ट में आता है, सो व्हेन मिथाइल ऑरेंज कम्स इन कांटेक्ट विथ एसिड, ओके, सो इट टर्न्स रेड। ओके, मिथाइल ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में आने पर ही वो रेड हो जाता है, और जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है तब वो फिर से येलो हो जाता है। ओके, तो ये येलो हो जाता है, उसका कलर येलो बन जाता है। उसके बाद देखेंगे फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन के बारे में। सो व्हाट इज़ अ फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन? सो फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन जो यहाँ पर है, या फिर फेनोल्फथालीन इंडिकेटर भी बोल सकते हो, तब वो जो एसिड के कांटेक्ट में जब फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन आता है वो तब वो कलरलेस होता है, तब वो कलरलेस बन जाता है। और जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है तब वो पिंक होता है। ओके, तो इस चीज़ को भी हमें याद रखना है। और एक देखिए, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, नियर अबाउट 190 एलिमेंट्स, बट उनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स के कंबाइन होने पर ही कंपाउंड फॉर्म होता है, और उन्हीं कंपाउंड में भी डिफरेंट चीज़ें होते हैं बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, जो कि है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ओके, एंड इट्स रियली एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स को कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये था। और देखेंगे अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? ये एक चीज़ जो है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक टाइप का इंडिकेटर होता है जो कि जिसके पास दोनों एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए पावर हो, क्षमता हो। ओके, तो उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो एग्जाम्पल बोलोगे तो लिटमस पेपर इज ऑल्सो एन यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, तो उसके बाद देखेंगे तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा देखते हैं, उसके बाद देखेंगे।
सो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मीन्स ओल्फैक्टरी, इस वर्ड से ये पता चलता है समथिंग रिलेटेड टू स्मेल, समथिंग रिलेटेड टू स्मेल, यानी कि हमारे स्मेल से कुछ रिलेट अगर होता है तो वो ओल्फैक्टरी है। यानी कि दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल, ओके, हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम इज नोन एज द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। बेसिक या फिर एसिडिक मीडियम में जिनका जो टेस्ट या फिर स्मेल जो स्मेल होता है वो अगर चेंज हो जाए, ऑर्डर जो है चेंज हो जाए, तो वो उन्हें कंसिडर कर सकते हैं हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूजुअली वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एसिड or base is added to it, then its characteristic smell cannot be detected. That is, देखेंगे तो ओनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इस तरह के जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या होता है कि जब वो ये एसिड्स या फिर बेस के कंटैक्ट में आते हैं, सो एन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूजुअली वर्क्स, कैसे वर्क करता है देखिए, यूजुअली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एसिड और बेस इज एडेड टू इट देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अगर हम उसमें एसिड या फिर बेस को डाल देंगे तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगा वो डिटेक्ट नहीं हो सकता है। ओके, तो ये था पूरी का पूरा जो थोड़ा इंट्रोडक्शन था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होता है। हाँ, हर एक चीज़ जो है सॉल्ट्स के पेरेंट के ऊपर सॉल्ट का जो फॉर्मेशन बनता है। अगर हम लोगों ने जैसे देखा एशियल के साथ हम लोगों ने NaOH को हम लोगों ने रिएक्ट किया, अगर यहाँ पर एशियल नहीं होता और एक एसिड होता या फिर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं ना होकर और कुछ होता तो उसका जो सॉल्ट होगा फॉर्मेशन होगा वो डिफरेंट आएगा। ओके, तो इस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन डिफरेंट होता है एसिड्स और बेस पर। तो आज का वीडियो जो है वो इतना तक था। तो आज का जो थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे देखेंगे, चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट जो भी है जितने भी है उसको ख़त्म कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड फॉर कोऑपरेटिंग एंड फॉर सीइंग दिस इंट्रोडक्शन वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।